हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाईटेक इंग्लिश वर्ल्ड। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज आपका सेशन स्टार्ट करते हैं। आज आपका सेशन है यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब यूज कैसे किया जाता है। बहुत सारे बच्चों को ये दिक्कत होती है कि सर ये इस कहाँ यूज होगा, एम कहाँ यूज होगा, हैव कहाँ यूज होगा, हैज कहाँ यूज होगा, डू कहाँ यूज होगा, डज कहाँ यूज होगा, इस बार कहाँ यूज होगा, शैल विल कहाँ यूज होगा। चलिए देखते हैं सभी 24 हेल्पिंग वर्ब को आज हम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग यूज करना सीखेंगे। चलिए देखते हैं, क्लास सेशन शुरू करते हैं। यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। अब हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होता क्या है? ये हेल्पिंग वर्ब जो मैंने लिखा ऊपर, ये हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया। अब इसको एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। एक्सिलरी वर्ब अर्थात मॉडल। एक्सिलरी वर्ब अर्थात मॉडल एक्सिलरी वर्ब भी होता है। इसको समझेंगे। ये टोटल एक ही बात होती है जो एक्सिलरी वर्ब वो हेल्पिंग वर्ब। ये आपका 24 है। 24 है। ये 24 क्या है? इज, एम, आर, was, were, have, has, had, do, does, did, shall और will। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 24 में जो ये मॉडल के जरिए मॉडल जो है, जैसे मॉडल कैन हो गया, कुड हो गया, मे हो गया, माइट, शैल, शुड, विल, would, need, dare, used to, must, ought to। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ये टोटल आपका 30 प्लस 30 26 हुआ, लेकिन मैंने लिखा तो 24 ही। तो यहाँ आपका शैल विल कॉमन है। शैल विल यहाँ भी है और आपका शैल विल यहाँ भी है। एक शैल यहाँ, एक विल यहाँ है। इसमें से दो आप माइनस कर सकते हैं, 24 हो जाएगा। अब हम चलते हैं इसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि ये जो इज है, इज का मतलब होता है जो यूज होता है सब्जेक्ट किसके साथ। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? कर्ता को बोलते हैं। जानते हैं थोड़ा सा सब्जेक्ट के बारे में भी फिर से। सब्जेक्ट कर्ता अर्थात काम करने वाला। काम करने वाला, काम करने वाले को सब्जेक्ट कहते हैं। तो सब्जेक्ट हमारे पास जो होता है वो होता है आई, यू, दे, वी, ही, सी, इट, दिस, दैट, दिस एंड दोज। ये सभी के सभी सब्जेक्ट है। इसके अलावा भी आपको देयर आ सकता है सब्जेक्ट में। इसके अलावा 2 प्लस B1 भी आता है, 2 प्लस B4 भी आता है। ये 2 प्लस B1 और 2 प्लस B4 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। सॉरी, 2 प्लस B4 नहीं होता है, 2 प्लस B1 और B4। इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कब काम करता है, ये दोनों, ये एक इसकी एक सेपरेट क्लासेज है। एक क्लास इसका हम लेकर आएंगे 2 प्लस B1 और B4 को सब्जेक्ट के रूप में कैसे लिखते हैं। फिलहाल अभी इतनी सब्जेक्ट है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग को ये यूज करना है। तो इन जो यूज होगा वो आपको ही के साथ, सी, इट, सिंगल नेम, किसी का नाम भी सब्जेक्ट होता है। तो मैंने यहाँ नाम नहीं लिखा, अब नेम मैं लिख देता हूँ। अब नेम में या तो सिंगुलर नेम या तो प्लूरल नेम कोई भी हो सकता है। तो ही, सी, इट, सिंगल नेम, दिस, दैट, इनके साथ आपको इज यूज होगा। अब रही बात आर यूज करने की, तो आर आपका यूज होता है यू के साथ, दे, वी, प्लूरल नाउन, दिस, दोज, इन सभी के साथ आपका यूज होगा प्लूरल, यानी आर प्लूरल वर्ब जिसका मीनिंग होता है हैं और हो। तुम हो, वे हैं और वे लोग हैं, हम लोग हैं, राम और श्याम है, ये सब है, वे सब है, इस तरीके से। और ये जो एम है, एम का एक ही चीज के साथ यूज होता है थोड़े इंग्लिश में, आई के साथ। उसके बाद कहीं भी ये यूज नहीं होगा। एम का मतलब हूं होता है। अब हमेशा आई, मैं हूं, मैं हूं ही बोल सकते हैं। तुम हूं, वह हूं, ऐसा तो बोल नहीं सकते हैं। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए कि आई के साथ केवल एम लगता है। एम पूरे इंग्लिश में कहीं इसके अलावा, आई के अलावा कहीं नहीं लगता है। अब हम बात कर लेते हैं, ये इज एम आर हो गया हमारे पास। अब वॉज वर्ड की बात हो जाए तो वॉज जो रहेगा आई के साथ, भी के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगल नाउन। यानी वॉज का मतलब आपको था होता है, कभी कभी थी भी आ जाता है। इसका मतलब वर के बारे में बात करेंगे। वर का अर्थ होता है थे। इसको यू के साथ यूज कर सकते हैं, दे के साथ, वी के साथ, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन मतलब एक से अधिक नाउन, उसके साथ हम लोग यूज
कर सकते हैं प्लूरल नाउन के साथ। ठीक है, अब हमारे पास बचा वाज वर्ब भी हो गया और हैव हैज की बात कर लेते हैं। तो हैव हैज हम किसके साथ यूज करेंगे? अब यहाँ मैं हैव हैज को लिखता हूँ, यही लिख देता हूँ हैव हैज को। हैव के बारे में बात करेंगे। हैव तो आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन इसके साथ आप हैव लगाइएगा। और हैज जो लगाइएगा वो लगाइएगा आप ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, सिंगल नेम इनके साथ आपको लग जाएगा हैज की बात, हैज लगा लेंगे। हैव हैज भी हो गया। हैड सिंगल है, अगर पास था का अगर मीनिंग होगा यहाँ पे इसका मतलब होता है पास है, को है, रखता है। जो इसका मीनिंग है वही इसका मीनिंग है, पास है, को है और रखता है, ये इसका मीनिंग है। अब ये जो हैड है, अगर हैड को हम वहां यूज करेंगे जहां मीनिंग होगा आपको पास था की बात आ जाएगा। पास था, को था, रखता था, इन सब के साथ हमको अकेला ये सिंगल अकेला हैड है तो ये सारे सब्जेक्ट के साथ रहेगा। ये सभी सब्जेक्ट के साथ रहेगा। आई हो यानी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट हो या सेकेंड पर्सन सब्जेक्ट हो या थर्ड पर्सन सब्जेक्ट हो, इन सब के साथ हम लोग हैड का यूज कर लेंगे। तो हमारे पास बचा डू, डज और डिड। ये जो डू है, डू आपका टेंस में यूज होता है, सिंपल प्रेजेंट में हम लोग डू का यूज करेंगे। डू जो यूज करेंगे वो आपको इन सब्जेक्ट के साथ, आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, वी के साथ और प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन इन सब के साथ हम लोग करेंगे डू का प्रयोग। अब नीचे यहाँ पे मैं डज की बात करूं तो डज के लिए अगर बात करेंगे तो डज लिखेंगे। डज के लिए ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और सिंगल नेम इनके साथ हम लोग डज यूज कर सकते हैं। यहाँ मीनिंग हो जाएगा आपको ता है, ती है वाला में सिंपल प्रेजेंट में आपको यूज होता है। वो आगे बात करेंगे, टेंस पढ़ेंगे तो हम लोग जानेंगे ये सब ता है, ती है और ते है में हम लोग जानेंगे। बात बच गई डिड की, तो डिड होता है सिंपल पास्ट में यूज करेंगे इसका। मैं डिड को यहाँ समझा देता हूँ, यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिया डू डज तक। डिड को हम लोग यहाँ देख लेते हैं। डिड, डिड का मतलब होता है ता था, ती थी, ते थे, था या, यानी ये सिंपल पास्ट में आपको यूज होता है। सिंपल पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में आप इसका यूज करेंगे। और डिड सभी सब्जेक्ट के साथ यूज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन के साथ, सेकेंड पर्सन के साथ और थर्ड पर्सन के साथ, सभी पर्सन के साथ हम लोग यहाँ यूज कर लेंगे। ठीक है, अब बाकी बात शैल विल की बात करेंगे। तो शैल जो है, शैल ये हम दो ही चीज के साथ यूज कर पाते हैं, सिर्फ आई के साथ, वी के साथ। शैल अदर जो सब्जेक्ट है बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी के साथ यानी बाकी जो सब्जेक्ट रहेगा उनके साथ हम लोग विल यूज करते हैं। स्पोकन की बात करें तो उसमें शैल गायब हो जाता है, हमेशा विल की बात करेंगे, विल ही यूज करेंगे। और ये जो है हमारा शैल विल तक हमारी बातें हो गई। रही बात मॉडल की, तो मॉडल जितने भी है ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकता है। और इसमें सिर्फ जितने भी मॉडल है सबके साथ V1 यूज होता है। नॉर्मल मॉडल के सेंटेंस में चलेंगे, मैं खेल सकता हूँ, तुम खेल सकते हो, वह खेल सकता है, आई कैन प्ले, यू कैन प्ले, ही कैन प्ले, etc अदर। ये था आपका यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। यूज ऑफ हैव हैज को अकेला सिंगल क्लासेस में हैव हैज को हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि हैव हैज को पढ़ना जरूरी होता है। उसके बाद बाकी ये सब सारे के सारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग हेल्पिंग वर्ब को लगाना, मिलाना और सेंटेंस में यूज करना सीख चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।